नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एईपीएस संचालक का काम करते हैं तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कुछ बैंकों ने कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे एईपीएस संचालक भाई हैं, जो कस्टमर हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसमें दोस्तों जब वो ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप के मैसेज शो होते हैं। एक होता है इनवैलिड ट्रांज़ैक्शन का, एक होता है डिक्लाइन ट्रांज़ैक्शन का। दोनों ही केस में देखा जाए तो कस्टमर के मोबाइल पे मैसेज चला जाता है, तो यहाँ पे कस्टमर थोड़ा से परेशान होता है कि ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया है, इसीलिए उसके पास मैसेज आया हुआ। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिला है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की नंबर 1 बैंकिंग सेक्टर मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान समय में जब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा अग्रणी हो गई है, इसके बावजूद भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सर्वर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे अकाउंट धारी भी हैं, यानी कि अकाउंट धारियों की संख्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद भी ना जाने क्यों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सर्वर को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये 2 प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, इससे हमारे एईपीएस संचालक भाई भी परेशान होते हैं, कस्टमर भी परेशान होते हैं। वजह ये है दोस्तों कि जो हमारा कस्टमर होता है उसको पैसे नहीं मिल पाते हैं, उसका काम नहीं चल पाता है। और जो हमारे एईपीएस संचालक भाई हैं, उनका यहाँ पे कमीशन नहीं मिल पाता है, ट्रांजैक्शन रेशियो घटता है, ठीक है? जिसकी वजह से थोड़ा से नुकसान उनको भी झेलना पड़ता है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं? इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए यदि आप एक एईपीएस संचालक का काम करते हैं तो। ठीक है? क्योंकि जानकारी हमको अच्छी तरह से होगी, तो आज नहीं तो कल किसी न किसी कस्टमर में ये हमको लाभ पहुँचाएगी। देखिए, सबसे पहले आप समझिए, दोस्तों यहाँ पे इनवैलिड ट्रांज़ैक्शन या डिक्लाइन ट्रांज़ैक्शन, दोनों ही ट्रांज़ैक्शन के केस में यहाँ पे कोई परमानेंटली इश्यू नहीं होता है। ना तो आपके एईपीएस आईडी की तरफ से, ना तो दोस्तों आपके बैंक एसबीआई की तरफ से। ये सिर्फ देखा जाए तो एक तकनीकी प्रॉब्लम है, या हम यूं कह सकते हैं कि सर्वर का ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जब भी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहूंगा, जिससे कि आपका जो ये मैटर है अच्छी तरह से क्लियरफाई हो सके। ठीक है, जब दोस्तों आप लोग विड्रा करते हैं या ट्रांजैक्शन आप मतलब कि इंक्वायरी करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो इनवैलिड ट्रांजैक्शन का मैसेज आएगा। ठीक है ना? इस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन आपका सक्सेस नहीं हुआ है, बल्कि ट्रांजैक्शन आपका फेल्ड हुआ है। ठीक है? अच्छा, आप आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो या तो आपको इनवैलिड का फेस करना पड़ता है, या तो आप देखेंगे तो डिक्लाइन हो जाता है। दोनों केसेस में सिचुएशन ये आती है कि कस्टमर के मोबाइल पे मैसेज चला जाता है। सो कस्टमर यहाँ पे परेशान होता है कि शायद हमारा बैलेंस कट गया है, इसीलिए हमारे मोबाइल पे मैसेज आया है। लेकिन ध्यान देना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक अलग टाइप का प्रोसीजर है। वो मिनी स्टेटमेंट या डिपॉजिट हो, चाहे विड्रा हो, इंक्वायरी हो, प्रत्येक चीज का एसएमएस बहुत तेजी के साथ कस्टमर के मोबाइल पे डाल देता है। ठीक है, तो प्रत्येक सिचुएशन में कस्टमर के पास मैसेज आता है, तो मैसेज से आपको परेशान नहीं होना है। ध्यान देना है, जब भी आपको यहाँ पे डिक्लाइन या इनवैलिड दोनों टाइप के मतलब कि ये त्रुटियां देखने को मिले, तो आपको श्योर रहना है कि इस केसेस में यहाँ पे बैलेंस हमेशा फेल होता है, मतलब ट्रांजेक्शन हमेशा फेल्ड होता है, सक्सेस नहीं होता है, मतलब कस्टमर के अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई भी कस्टमर आपके साथ में झड़प करे तो आप ध्यान रखिए कि ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं होता है, आपको कस्टमर को पैसे कभी भी नहीं देना है इन दोनों केसेस में। ठीक है? अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, जब भी आपके सामने यहाँ पे ये दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स दिखाई दें, चाहे आपका इनवैलिड का हो, चाहे यहाँ पे डिक्लाइन का हो, दोनों ही केसेस में आपको थोड़ा से धैर्य रखना है। आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद पुनः ट्राई करें। ठीक है? आप देखिए, यहाँ पे एईपीएस कंपनियां आपको सजेस्ट करती हैं कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, आप 10 मिनट के बाद पुनः ट्राई कर सकते हैं। ये आपका सर्वर इशू होता है, संभवतः
ठीक हो जाता है, क्योंकि सर्वर हम लोग जानते हैं कि मोबाइल का नेटवर्क होता है, जस्ट सेकंड में पकड़ लेता है, सेकंडों में छोड़ देता है। ठीक है, तो ये कोई विशेष बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे मेरे पास कमेंट इस बात को लेकर के किया था कि सर अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि कस्टमर का जो आधार है उसके अकाउंट से हट गया है क्या? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। आधार जो है वो भी सर्वर पे डिपेंड हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि यदि कल आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का किसी कस्टमर का बैलेंस विड्रॉ किए हैं, आज आपके पास वो कस्टमर आया, ठीक है, तो उसका आधार नॉट लिंक दिखाता है। ठीक है, तो ये सर्वर का इशू होता है, ऐसी बात नहीं है कि उसका गड़बड़ हो गया है। कल आप देखेंगे तो फिर से वो जुड़ जाएगा अपने आप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये इशू भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। सारी चीजों से आप अच्छी तरह से अपडेट रहें, इसलिए मैं आपको छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको एईपीएस के क्षेत्र में प्रत्येक इंफॉर्मेशन, प्रत्येक नई नई जो अपडेट हैं वो पता रहें। किसी भी टाइप का कोई कस्टमर आपके साथ कोई जास्ती कभी ना कर पाए। ठीक है ना, तो इन दोनों केसेस में आपको ध्यान रखना है कि अपने कस्टमर को कभी भी फंड नहीं देना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन हमेशा फेल्ड होता है। ये प्रॉब्लम परमानेंटली नहीं होती है, ठीक है ना, टेम्परेरी होती हैं, जस्ट सेकेंडों में ये आ जाती हैं, जस्ट सेकेंडों में ये दूर भी हो जाती हैं। ऐसे केसेस में आपको थोड़ी देर के बाद पुनः ट्राई करना चाहिए। उम्मीद है कि ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे जहां तक लगता है कि आप इस प्रॉब्लम से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। ठीक है, कोई और भी दिक्कत आपको आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप कीजिएगा और मैं आप लोगों को प्रॉब्लम का निदान करने की कोशिश निश्चित ही करूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।